हेलो स्टूडेंट। तो सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। ठीक है, तो आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो बहुत से स्टूडेंट को समझ नहीं आता कि एक्सक्रीटरी सिस्टम को हम कैसे कंप्लीट करें। ठीक है, तो हम अपनी पूरी एफर्ट के साथ और पूरी प्रोसेस के साथ आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जन तंत्र समझाएंगे। और ये एसएससी रेलवे का मैं साइंस पढ़ाता हूँ और हिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो मैं बेसिकली जीएस का टीचर हूँ। ठीक है, तो मैं आप लोगों को इतने अच्छे तरीके से एक्सक्रीटरी सिस्टम समझाऊंगा, जो मेरा तरीका है पर्सनल, उस तरीके से मैं समझाऊंगा, उस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए कोई चिंता करने की बात नहीं है। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। और इसमें हम देखेंगे कि उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र का मतलब क्या होता है। सबसे पहले इसका मतलब होता है चीजों को इसका मतलब होता है चीजों को बाहर निकालना, चीजों को शरीर से बाहर निकालना। ठीक है, बाहर निकालना। ओके, ठीक है, निकालना। अब किसको बाहर निकालना है, बाहर किसको निकालना है, जैसे कि मल। मल क्या होता है, स्टूल। ठीक है, और दूसरा है इसमें, जैसे कि हम पसीना को भी बाहर निकालते हैं। और तीसरा इसी में है, जैसे हम CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको भी हम बाहर निकालते हैं। और साथ में इतना हो गया। इसके बाद में हम और क्या क्या चीजें बाहर निकालते हैं, मल हो गया, पसीना हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ठीक है, तो इन चीजों को हम बाहर निकालते हैं। तो जैसे कि हम इन चीजों को बाहर निकालते हैं, और इसमें हम ले लेते हैं यूरिन। यूरिन का मतलब होता है मूत्र, और इंग्लिश में भी हम इसको यूरिन ही लिखेंगे। ठीक है, अब देखो, ये यूरिन जो है, यूरिन यूरिन का मतलब है, एक मिनट पहले मैं बोर्ड को थोड़ा साफ कर लेता हूँ क्योंकि ये भर चुका है। ठीक है, चलिए, यूरिन क्या होता है, जो यूरिन यानी कि मूत्र, ठीक है, जो हम बाहर निकालते हैं, इसमें नाइट्रोजिनस कंपाउंड पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, नाइट्रोजिनस कंपाउंड पाया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे जो पसीना है और जो मल है, पसीना मल और CO2, इनके अंदर क्या पाया जाता है, कार्बनिक कंपाउंड। क्या पाया जाता है, कार्बनिक कंपाउंड। ठीक है, कार्बनिक कंपाउंड पाया जाता है। लेकिन हमको उत्सर्जन में क्या पढ़ना है, तो उत्सर्जन में हम क्या पढ़ते हैं, नाइट्रोजिनस कंपाउंड। ठीक है, इसमें हम नाइट्रोजिनस कंपाउंड पढ़ते हैं। और कार्बनिक कंपाउंड को हम नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, नहीं पढ़ते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं, स्टार्ट कहाँ से, नाइट्रोजिनस कंपाउंड। तो उत्सर्जन में हमको क्या क्या पढ़ना है, उत्सर्जन करते कौन से जीव हैं, कौन से जीव उत्सर्जन करते हैं। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कौन से जीव, अब हम बात करेंगे उत्सर्जन की, किसकी, उत्सर्जन तंत्र की। उत्सर्जन तंत्र, ठीक है, उत्सर्जन तंत्र में हमको क्या पढ़ना है, नाइट्रोजिनस कंपाउंड। अच्छा, उत्सर्जन करते कौन है, तो जीव जंतु। ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं, एनिमल। ठीक है, हम इनको एनिमल का मतलब जानवर नहीं होता, और एनिमल में सभी जीवधारी आते हैं। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे सबसे पहले, जैसे कि फर्स्ट पढ़ लेंगे हम
अमीनो अम्ल, एमिनो एसिड। अच्छा, इनका उत्सर्जन कौन करता है? अमीनो अम्ल का उत्सर्जन कौन करता है? इसका उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रीटरी कौन करता है? इनका उत्सर्जन करते हैं जलीय जीव। कौन करते हैं? जलीय जीव। ओके। अब जलीय जीव कौन होते हैं? जैसे कि मछली, ठीक है। और यहाँ पर सर्वाधिक पानी होता है, यहाँ पर सर्वाधिक पानी होता है, सर्वाधिक पानी होता है, ठीक है, पानी होता है। तो आप लोगों को ये मेरी बात समझ में आ रही है? अब इसी में पढ़ना है सेकंड। अब सेकंड क्या है? यूरिक अम्ल, ठीक है। क्या है? यूरिक अम्ल यानी कि यूरिक एसिड, यूरिक एसिड। इनका उत्सर्जन कौन करता है? इनका उत्सर्जन कौन करता है? तो इनका उत्सर्जन करते हैं मरुस्थलीय जीव। कौन से? मरुस्थलीय जीव। मरुस्थलीय जीव इनका उत्सर्जन करते हैं। और मरुस्थलीय जीव में आता कौन कौन है? जैसे कि ऊंट, और यहाँ पर सर्प, और चूहा, और ये सब कहाँ पाए जाते हैं? ये रेगिस्तानी जीव है। जैसे रेगिस्तानी, यहाँ पर पानी की कमी होती है। क्या होती है यहाँ पर? पानी की कमी, ठीक है, पानी की कमी होती है। अब तीसरा तीसरा है हमारा इसमें मानव। तीसरा है हमारा मानव और पालतू जानवर, ठीक है। तीसरा हमारा कौन सा है? मानव और पालतू जानवर। एक किसका उत्सर्जन करते हैं? एक किसका उत्सर्जन करते हैं? तो ये सभी उत्सर्जन करते हैं यूरिया का, ठीक है, यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। ये ह्यूमन हो गया, ये ह्यूमन हो गया, ये पेट एनिमल हो गया, पेट एनिमल हो गया, ये पेट एनिमल हो गया, ये पेट एनिमल हो गया, ठीक है। और यूरिया का, किसका? यूरिया का क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो पानी, जो पानी की पूर्ति है, आपूर्ति है, वो थोड़ी क्या होती है? समान मात्रा में होती है। समान का मतलब है ना ज्यादा ना कम, ठीक है, ना तो ज्यादा और ना कम। तो कैसी होती है? समान मात्रा में होती है, ठीक है। अब इसके बाद में अब हम बात करेंगे किसकी? लीवर की। अब जो यूरिया होता है, हम जो क्या, जो यूरिया होता है, यूरिया, यूरिया के अंदर, इसके अंदर नाइट्रोजन का परसेंट अधिक पाया जाता है। कैसे पाया जाता है? अधिक पाया जाता है, ठीक है, अधिक पाया जाता है, ओके। और लीवर, लीवर यानी कि यकृत, यकृत ये किसका निर्माण करता है? ये किसका निर्माण करता है? ये निर्माण करता है यूरिया का। किसका? यूरिया का निर्माण करता है, ठीक है, यूरिया का निर्माण करता है, ओके। और इस यूरिया को किडनी में भेज देता है। लीवर इस यूरिया को किडनी में भेज देता है, किडनी में भेज देता है, ठीक है, किडनी में भेज देता है। और किडनी में भेज देता है तो किडनी क्या काम करती है? किडनी क्या काम करती है? इसका उत्सर्जन। किडनी क्या काम करती है? इसका उत्सर्जन करती है, ठीक है, किडनी इसका उत्सर्जन करती है, ओके। ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं आई? बोलिए। एक बार मेरी थ्योरी को फिर से पढ़ लेना, क्योंकि अभी मैं डायग्राम के साथ पढ़ाऊंगा। अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा तो पूरा उत्सर्जन समझाऊंगा। अभी मैं उसकी थ्योरी पढ़ा रहा हूँ कि क्या होता है उसके अंदर, क्या नहीं होता है, ओके।
हमारा जो उत्सर्जन तंत्र है, हमारा जो उत्सर्जन तंत्र है वो रीढ़ की हड्डी के पीछे है, रीढ़ की हड्डी के पीछे है, ठीक है, पीछे है। ओके। और रीढ़ की हड्डी के पीछे हमारी दो किडनी होती हैं। क्या होती हैं? दो किडनी होती हैं जो पिंक कलर की होती हैं। कैसी होती हैं? पिंक कलर की होती हैं, पिंक कलर की होती हैं। अब पिंक कलर की होती है। अब हम बताएंगे कि किडनी कैसी होती है, कैसी दिखती है, कैसी उनकी स्ट्रक्चर है, ठीक है। चलिए हम किडनी के बारे में समझते हैं। तो एक किडनी है, क्या है? किडनी है। और किडनी के अंदर ये जो आपको संरचना दिख रही ना, इस संरचना ये क्या है? ये संरचना आपको दिख रही है। आप लोग जब तक मैं नहीं बताता तब तक आप लोग कमेंट में बताइए। इस संरचना है, इसको हम क्या कहते हैं? रीनल कोर्टेक्स। क्या कहते हैं? रीनल कोर्टेक्स, ठीक है, रीनल कोर्टेक्स। इसको हिंदी में भी हम कार्टेक्स बोल सकते हैं। ओके। और जो दूसरी संरचना है उसको हम रीनल पिरामिड, रीनल क्या कहते हैं? रीनल पिरामिड। ओके। इसको हम पिरामिड भी बोल सकते हैं, ओनली पिरामिड। और जो तीसरी है इसको हम कहते हैं रीनल मेड्यूला। क्या कहते हैं? रीनल मेड्यूला। ओके, रीनल मेड्यूला, इसको हम मेड्यूला बोलते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे इस पिरामिड के अंदर जो संरचना पाई जाती है, डॉट 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 डॉट, ये क्या है? ये नेफ्रॉन है। क्या है? नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन एक किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं? तो एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। कितने? 10 लाख, ठीक है। और दोनों किडनी में मिलाकर के कितने होते हैं? 20 लाख नेफ्रॉन होते हैं। 20 लाख नेफ्रॉन होते हैं। कितनी होती है नेफ्रॉन? 20 लाख नेफ्रॉन होती है, ठीक है। कितनी होती है? 20 लाख नेफ्रॉन होती है। और इन 20 लाख को हम 2 मिलियन बोल देते हैं। 2 मिलियन, 2 मिलियन। ओके। अब जो पिरामिड है ये कहाँ पर खुलते हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे कि पिरामिड कहाँ पर खुलते हैं। ये पिरामिड कहाँ पर खुलते हैं? इस डक्ट में। इस डक्ट का नाम क्या है? यूरिनरी डक्ट, ठीक है, इसका नाम है यूरिनरी डक्ट। मूत्र नलिका, मूत्र नलिका है और इसमें पिरामिड खुलते हैं। पिरामिड, ठीक है, ये पिरामिड है और मूत्र नलिका के अंदर खुलते हैं। कहाँ पर खुलते हैं? तो मूत्र नलिका के अंदर खुलते हैं, ठीक है। चलिए, और इसके नीचे जो संरचना दिख रही है ना, ये संरचना, ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर को क्या कहा जाता है? मूत्राशय। और ये जो संरचना दिख रही ये है यूरिथ्रा। क्या है ये? यूरिथ्रा यानी मूत्र मार्ग, ठीक है। तो ये मूत्र मार्ग है। तो ये मैंने किडनी की संरचना बताई है और किडनी के अंदर क्या क्या होता है वो सब कुछ बताया है। किसको रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं? तो रीनल कॉर्टेक्स किसको कहते हैं? किडनी में जो पहला पिरामिड है, जो दूसरा है उसको रीनल पिरामिड, और तीसरा है जो रीनल मेड्यूला। किडनी के एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन, दूसरी किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन, टोटल 20 लाख नेफ्रॉन होते हैं। ये जो संरचना देख रही, ये जो संरचना, इसको हम कहते हैं यूरिनरी डक्ट यानी कि मूत्र नलिका, और इसको हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर मूत्राशय, और ये सबसे नीचे वाला छोर है इसको कहते हैं यूरिथ्रा मूत्र मार्ग, ठीक है। तो इतना सब कुछ हो गया। अब इसके आगे की कहानी हम फिर से स्टार्ट करते हैं।
अब हम बात करेंगे कि जो किडनी होती है, किडनी अकेले मूत्र निर्माण नहीं करती, ठीक है। क्या नहीं करती? मूत्र निर्माण नहीं करती, ठीक है। अकेले नहीं करती वो कैसे करती है कि किडनी, यानी कि ये है दो किडनी, ये दो किडनी है और उनके अंदर क्या पाया जाता है? 20 लाख नेफ्रॉन, 20 लाख नेफ्रॉन, ठीक है। यानी कि 2 मिलियन, 2 मिलियन नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या काम करते हैं? मूत्र निर्माण करते हैं। क्या काम करते हैं ये? मूत्र निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये मूत्र निर्माण करते हैं, यूरिन, यूरिन फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं? यूरिन फॉर्मेशन। अच्छा, और ये जो मूत्र, ये जो नेफ्रॉन है ना, नेफ्रॉन यूरिनरी डक्ट से, यूरिनरी डक्ट से यानी कि मूत्र नलिका से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, नेफ्रॉन को नेफ्रॉन को किडनी की इकाई कहा जाता है, किडनी की इकाई कहा जाता है। तो यह नेफ्रॉन, यह नेफ्रॉन और क्या है? किडनी की क्या है? इकाई है, ठीक है। तो नेफ्रॉन को किडनी की इकाई कहा जाता है, ठीक है। तो नेफ्रॉन को किडनी की इकाई कहा जाता है। चलिए हम इसके आगे की कहानी समझते हैं। तो इतना जो मैंने अभी पढ़ाया, इतना समझ में आया कि नहीं? यदि इतना समझ में आया है तो कमेंट में जरूर लिखना, ठीक है। यदि नहीं आया है तो बताना, तो मैं क्लास को एक दिन अलग से टाइम निकाल कर फिर से एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जन तंत्र में दोबारा से यूट्यूब पर ही समझाऊंगा, ठीक है। यदि अभी नहीं आया है तो, और आया है तो कमेंट में जरूर बताना, नहीं आया है तो भी बताना, ताकि मैं और भी आपको अच्छे से समझाऊंगा। अब हमको समझना है नेफ्रॉन की संरचना कैसी होती है। जैसे ठीक है, हमारे शरीर में 20 लाख नेफ्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 20 लाख नेफ्रॉन। अब हमको एक नेफ्रॉन की संरचना समझनी है, ठीक है। एक नेफ्रॉन की संरचना समझनी है। तो एक नेफ्रॉन की संरचना कैसी? सबसे पहले तो बात करेंगे नेफ्रॉन की, ठीक है। किसकी बात करेंगे हम? नेफ्रॉन की। तो ये यू आकार की शेप होती है। तो कैसी होती है? एस टाइप होती है और यू आकार की शेप होती है। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या है? बोमेन कैप्सूल। ये क्या है? बोमेन। इसको हिंदी में भी बोमेन कैप्सूल कहा जाता है, ठीक है। बोमेन कैप्सूल, ठीक है। ये बोमेन कैप्सूल है। और इसके बाद में हम बात करेंगे, तो यहाँ पर जो गुच्छीनुमा संरचना देखिए, ये गुच्छीनुमा, ये गुच्छीनुमा संरचना क्या है? ग्लोमेरुलस। क्या है ये? ग्लोमेरुलस, ठीक है। ग्लोमेरुलस, जिसको रक्त वाहिकाएं कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? रक्त वाहिकाएं, रक्त वाहिकाएं, ब्लड वेसल्स, ठीक है। ब्लड वेसल्स क्या कहा जाता है? ब्लड वेसल्स, ओके। अब यहाँ पर होती है पीसीटी। पीसीटी कहाँ पर होती है? यहाँ पर, यहाँ पर होती है पीसीटी। बोर्ड पर इतनी जगह नहीं, वरना मैं इसको पूरा लिख देता। चलो ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ। ये पीसीटी है, इसको क्या कहा जाता है? प्रॉक्सिमल। पीसीटी को क्या कहा जाता है? प्रॉक्सिमल कलेक्टिव, क्या कहा जाता है? टिश्यू। क्या कहा जाता है? प्रॉक्सिमल कलेक्टिव टिश्यू, यानी कि समीपस्थ नलिका, समीपस्थ नलिका, ओके। समीपस्थ नलिका, ठीक है। अच्छा,
यहाँ से लीवर, लीवर यानी कि यकृत। तो लीवर क्या काम करता है? तो लीवर अपने अंदर से जो अशुद्धियाँ होती हैं, रक्त, अशुद्ध रक्त होता है, वो कहाँ भेज देता है? यहाँ भेज देता है। किसमें भेज देता है? किसमें भेज देता है? वोमेन कैप्सूल यानी कि ग्लोमेरुलस के अंदर, ठीक है, यहाँ पर इसमें भेज देता है नेफ्रॉन के अंदर, ठीक है। अब जो अशुद्ध रक्त आता है वो यहाँ से शुद्ध बनकर जाता है। कैसा बनकर जाता है? शुद्ध रक्त बनकर जाता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि पीसीटी डक्ट क्या काम करती है कि ग्लोमेरुलस और वोमेन कैप्सूल ये दोनों क्या काम करते हैं कि जो अशुद्ध रक्त है, इस अशुद्ध रक्त में साथ में प्रोटीन होता है, विटामिन होते हैं, बहुत सी चीजें होती हैं जो ये अपने माध्यम से कहाँ पर भेजते हैं कि यूरिन के द्वारा इनको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। कौन करता है ये कोशिश? ग्लोमेरुलस और वोमेन कैप्सूल किसको बाहर निकालते हैं? अशुद्ध रक्त को। और इस अशुद्ध रक्त में विटामिन जैसी चीजें, प्रोटीन जैसी चीजें रहती हैं। तो यहाँ पर होता है पीसीटी डक्ट। तो पीसीटी डक्ट, पीसीटी नलिका क्या काम करती है? इसको यहाँ पर रोक देती है, और रोकने के बाद वो क्या काम करती है? इसमें जो विटामिन और जो अच्छी चीजें, अच्छे पदार्थ होते हैं उनको वापस कर देता है, और जो अशुद्ध रक्त होता है उसको यू आकार की शेप, जो यू आकार की शेप दिख रही है ना, इसके माध्यम से यहाँ भेज देता है। तो यहाँ पर होता है एक हेलने लूप, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? हेलने लूप। थोड़ा मैं इसको साफ कर लेता हूँ, बोर्ड को फिर बताता हूँ। यहाँ पर होता है हेलने लूप। क्या होता है यहाँ पर? हेलने लूप। ये हेलने लूप क्या काम करता है? इसका कार्य होता है अवशोषण का। किसका? अवशोषण का। अवशोषण का। और अवशोषण किसका? H2O यानी कि जल का, और साथ में कोलेस्ट्रॉल का। किसका? कोलेस्ट्रॉल का। ओके, कोलेस्ट्रॉल का। यहाँ पर होती है डीसीटी। डीसीटी यानी कि डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टिव कलेक्टिव ट्रिब्यूट। क्या होती है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टिव ट्रिब्यूट। अच्छा, इसको हम कहते हैं दूरस्थ नलिका। इसको हम क्या कहते हैं? दूरस्थ नलिका। ये दूरस्थ नलिका होती है, ठीक है। दूरस्थ नलिका का काम क्या होता है? इसका काम ये अंतिम, ये क्या होती है? अंतिम सुपरविजन। एक मिनट। तो ये दूरस्थ नलिका क्या काम करती है? तो दूरस्थ नलिका, ये जो दूरस्थ नलिका होती है ये अंतिम सुपरविजन होती है। क्या होती है? अंतिम सुपरविजन यानी कि इसके द्वारा जो यूरिन फॉर्मेशन होता है उसको ही मूत्र निर्माण माना जाता है। तो ये क्या काम करती है? अंतिम सुपरविजन करती है। और जो विटामिन होते हैं, जो विटामिन और जो प्रोटीन होता है किसमें? इस मूत्र में, इस यूरिन में, उसको यहीं पर रोक देती है, उसको वापस कर देती है। और जो मूत्र बचता है इसको यहाँ भेज देती है, इसको यहाँ भेज देती है। कहाँ भेज देती है? जिसमें वो भेजती है उसका नाम है संग्राहक नलिका। संग्राहक नलिका। संग्राहक नलिका, ठीक है। और इसको संग्राहक नलिका को हम क्या कहते हैं? कलेक्टिंग, क्या कहते हैं? कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट, ओके। इसको हम कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। और इसके बाद जो दूरस्थ नलिका होती है प्रोटीन और विटामिन को वापस कर देती है, और इस मूत्र को कलेक्टिंग डक्ट में भेज देती है, और इसे ही वास्तविक मूत्र माना जाता है। अब डीसीटी बोलती है ये हमारा वास्तविक रियल यूरिन है, ठीक है, ये हमारा रियल यूरिन है, तो इसको माना जाता है। तो इसका कार्य क्या होता है? प्रोटीन, जो भी बचा कुचा प्रोटीन विटामिन होता है उसको रोकना, ताकि बॉडी के अंदर, हमारे अंदर कमी ना हो किसी भी विटामिन की, जो मूत्र है ओनली वो बाहर निकले, ठीक है। तो ये तो हुई हमारी आज उत्सर्जन तंत्र की कहानी। तो कैसी लगी मेरी क्लास? उत्सर्जन तंत्र में मैंने बहुत कुछ पढ़ाया आप लोगों को। बहुत अच्छे से मेरी क्लास 2 बार देख लेना। और तो यदि अभी नहीं आएगी समझ में तो मैं कभी फिर से स्टार्ट कर दूंगा उत्सर्जन तंत्र। तो एसएससी रेलवे के लिए बहुत ही अच्छी मैं प्रॉपर क्लास लाता हूँ यूट्यूब पर, और फ्री में। बेसिकली मैं किसी भी टीचर की बुराई नहीं करता, बट कोई भी फ्री में नहीं देना चाहता है यूट्यूब पर। अब जिसको पेड बैच की जरूरत है तो मेरे मानविंद क्लासेस यूट्यूब चैनल पर
मेरा खुद का एक एप्लीकेशन है जिस पर मैं क्लास लेता हूँ पेड बैच के बच्चों की, ठीक है। तो जिसको भी चाहिए अभी 50% डिस्काउंट मिल जाएगा उन्हें, ठीक है। उन्हें को क्या मिल जाएगा, अभी 50% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। वो कैसे मिलेगा 50% डिस्काउंट? तो आपको मानवेंद्र क्लासेस एप्लीकेशन पर जाना है। कहाँ जाना है आपको? मानवेंद्र क्लासेस, मानवेंद्र क्लासेस एप्लीकेशन पर जाना है, ठीक है। मानवेंद्र क्लासेस, मानवेंद्र क्लासेस एप्लीकेशन पर जाना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक लगी हुई है हर एक वीडियो के नीचे, वहां से डाउनलोड कीजिए। और फिर जिसको भी जो बैच परचेज करना है, साइंस का, पॉलिटी का, हिस्ट्री का, मैं कंप्लीट जीएस का मास्टर हूँ, तो मैं कंप्लीट जीएस पढ़ाता हूँ, ठीक है। मैं ओनली जीएस का मास्टर हूँ, ठीक है। तो इसके लिए आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है। और मिनिमम प्राइस पर जब आप कूपन कोड लगाएंगे, जब आप कूपन लगाएंगे MC098, इस पर आपको 50% ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों, और वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं कल, और इससे भी शानदार क्लास होगी हमारी कल, ठीक है। थैंक्स दोस्तों।